एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को जो है वो मैं 22 चेस्ट के ऊपर स्लीव्स की कटिंग किस तरह की जाती है ये भी बताऊँ। और कुछ मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे बहनों के कि वो चाह रही थी कि मैं 22 चेस्ट के ऊपर जितना यानी स्लीव्स रखी जाती है तो मैं को तफसील से बता देती हूँ। तो मैंने जो है वो यहाँ पे इस तरह से 4th फोल्ड के अंदर शर्ट यानी इसको रख लिया है। ठीक है, आपने भी इस तरह इसको बिछा लेना है। मैंने अभी इसकी लेंथ वगैरह कुछ भी कट नहीं की है। तो पहले मैंने सोचा मैं आप लोग को इस तरह से पैटर्न पे भी सिखा दूँ कि हम किस तरह से कटिंग लेंगे। हम जो आस्तीन की लंबाई लेंगे, फोकस कर लो, आस्तीन की जो लंबाई लेंगे वो हम लेंगे 21। आप जितनी पहनना चाहें, अगर आप लेस सेट करेंगे तो फिर आप इसको थोड़ा सा कम कर दिएगा। ठीक है, तो आस्तीन की जो लंबाई है वो मैंने 21 ली है, क्योंकि मैं आधा इंच आगे से फोल्ड करूँगी और आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा इस जगह से। ठीक है, तो इसलिए ये 20 आ जाएगी। मैं नॉर्मल 20 ही पहनती हूँ क्योंकि मैं फुल लेंथ पहनती हूँ। आपको पता है मोटे लोगों के ऊपर जो है वो इस तरह की स्लीव्स अच्छी लगती है, या फिर मैं क्वार्टर भी पहनती हूँ, क्वार्टर भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो हमने 21 यानी ले लेनी है, तो ये सिलाई के बाद 20 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से जो है ये जो मेरी चीज़ है ये है 9.5। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा भी है तो आप उसको रख सकते हैं। मेरे पास ये 9.5 था, मेरी स्लीव्स 9.5 में आराम से निकल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ, और फिर उसके बाद यहाँ से जब हम इसको ढलान में लेके जाएंगे तो ये जो चीज़ है वो मैंने 8.5 ली है। आप अपना आर्म जो है ना वो नाप लिएगा, जितना आ रहा हो आपने उस लिहाज से रखना है। फिर उसके बाद जहाँ से हमारी यानी जो यहाँ से जहाँ से जो फोल्डिंग होती है, ये वाली जो हमारी साइड होती है, हमने ये जो साइड होती है यहाँ से मैंने 7.5 लिया है। फिर नीचे लाते लाते ये 6.5 हो गया। और फिर जो मेरी मोहरी यानी जो स्लीव्स के जो ये जो कफ होगा हमारा, ये जो चीज़ है वो मैं 5.5 रखूँगी। अगर आप लूज़ में रखना चाहते हैं तो जितना आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसको यहाँ से यूँ कर्व में लेके आना चाहते हैं तो वो भी जैसे आप रखना चाहें डिज़ाइन आप वैसे रख सकते हैं। आगे आप लेस कट करना चाहें, जैसा भी आप चाहें हम वैसे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से सबसे प्रॉब्लम बस ये लोगों को होती है ये, जबकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसका कोई नाप तोल होता है। मैं फिर भी आपको प्रॉपर कट करना बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम कमीज़ की लेंथ नापते हैं। इसको हमने 4th फोल्ड में रख दिया है क्योंकि 2 आस्तीनें हैं। अच्छा, इसमें से कन्नी मैंने नहीं निकाली है, अदरवाइज़ कन्नी वगैरह तो वो निकाल दिया करें, लेकिन मैंने कन्नी नहीं निकाली क्योंकि वो इस तरह से कटिंग में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने पूरा 21 पर रख के इसको यहाँ पर मैंने नाप लिया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी और फिर जो मेरी स्लीव्स होगी उतना कपड़ा निकालना है। और अगर आपने कफ वाली स्लीव्स बनानी हो, जैसी भी बनानी हो, तो आपने उस लिहाज से इसकी लेंथ को नापना होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर आपने अब आ जाती है आर्म होल की बारी। तो आर्म होल हम किस तरह से कट करेंगे? आर्म होल के लिए हम सीधा मैं आपको तरीका बताती हूँ। आर्म होल की कटिंग वैसे तो आप सीधे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि जो आपने कमीज़ कट की है, ठीक है, आप उसको भी रख के इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यानी यहाँ से आपने ये रखा, यहाँ से ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जहाँ तक कि आपका आ रहा है आप इतना ले सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। यानी आप चाहें तो इस तरह भी ले सकते हैं इसकी कटिंग को, इस तरह से भी आप पूरा यूँ टर्न करके निशान बना लेंगे और यहाँ से आप इस तरह से आपको सिलाई का मार्जिन भी पता चल जाएगा। बट मैं वैसे आपको बता देती हूँ जो दर्जियों का तरीका है, जो सही तरीका है, आपने इसको यहाँ से 3 इंच कम करना होता है। ठीक है, 3 इंच पे आज मैं आपको पैन से बता रही हूँ क्योंकि सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करी। यहाँ से आपने 3 इंच पे निशान लगाना होता है और 3 इंच यानी 3 इंच होता है डाउन, जो आप करते हैं वो 3 इंच करते हैं। 3 इंच करने के बाद आपने इस तरह से गोलाई में इसको निशान लगवाना होता है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद ये तो हो जाती है इसकी प्लेन कटिंग। ठीक है, कि आप इसको सीधा यहाँ से रख के कट कर लेंगे। बिगनर्स के लिए यही तरीका है कि वो अपनी आस्तीनों को ही रख के सीधा कट कर लें, वो शर्ट को बिछा के कट कर लें। इस तरह करने के बाद फिर आपने इसको खोल के और जो फ्रंट वाला जो होगा, फ्रंट वाला आपने निकाल लेना है। आपने इसको इस तरह से खोलना है। ठीक है, और यहाँ से भी खोलना है। तो यहाँ पे जो है वो आपने पहले दोनों आस्तीनों को खोल के इस तरह से सीधा करके बिछा लेना है। ठीक है, यानी कि ये एक आस्तीन हो गई, ये दूसरी हो गई, इस तरह से। फिर आपने ये देखना है अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने भी जब सिलाई सीखी थी मैं भी कंफ्यूज होती थी, तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है। बट ये कि आपका कपड़ा ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो आपने बहुत ख्याल के साथ कटिंग करनी है।
ठीक है। अच्छा, आपने इस तरह से लेना है, तो आपने बस ये इस तरह से देखना है कि ये जो साइड है ये वाली, ये मेरी इस तरफ आएगी, यानी आगे आगे की साइड पे जहाँ पे हमारा चेहरा होता है, ठीक है। और जो दूसरे हाथ की है वो इस तरफ आएगी, तो ये हमारा चेहरा होता है। तो आपने इस तरह से ये दोनों लेनी है, ठीक है, यानी कि ये साइड और ये वाली साइड, दोनों आस्तीनों की अब हमारे पास आ गई। ये फ्रंट है, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह रखना है। ये मैं बहुत तफसील से बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास फ्रंट साइड। अच्छा, फ्रंट की कटिंग किस तरह होती है ये मैंने आपको बताया है कि आपने बहुत आसान तरीके से लेना है। आपने ये चीज़ इसको यहाँ से 4 इंचज़ पे, वैसे तो दर्जी मैं आपको बता दूँ अंदाजे से कट करते हैं, हम लोग भी अंदाजे से कट करते हैं, मगर बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। ये 4 इंचज़ पे आपने इस तरह निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ तक आपका सिलाई का वो आएगा, यानी जहाँ से आपने ये चीज़ लेनी है, ये तकरीबन 8.5 पर आएगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको डाउन इस तरह लेके जाना है और यहाँ से ये इस तरह एस की शेप में आपने इसको बना लेना है, ठीक है। वैसे तो ये बस अपने दिमाग में बिठा लें कि बस इस तरह इसकी शेप बनती है, तो कोई मसला ही नहीं होगा अगर आप लोग इस तरह बनाएंगे। मैं आपको क्लोज भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से आपने बस ये निशान, बस ये शेप आपने याद रखनी है और इसको इसी तरह से कट कर देना है, ठीक है। इस तरह से बस ये इस तरह से आपने इस शेप को लेके इसको अच्छे से एस बना लेना है, तो समझें कि ये आपकी आस्तीनें कट हो गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपने इसको जिस हिसाब से मैंने बताया है इस तरह से आपने डाउन कर देना है। ये जो हमने डाउन करनी है इसका भी मैंने कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं लिया, मैं बस इसको सिंपल ऐसे ही कट कर दूँगी, ऐसे अंदाजे से, ठीक है। फिर बाद में जो है वो मैं इसको, यानी मुझे पता है इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैं इसको ऐसे कट कर लूँगी, सही है। मेरे पास ये आस्तीन इस तरह निकल आएगी, या ये भी ज़्यादा है तो मैं इसको और भी कर लेती हूँ। बट जैसे बिलफर्स कभी हमने बटन वाला डिज़ाइन बनाना होता है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा अंदर कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कपड़े को कट करना है। तो ये देखिए आपकी स्लीव्स जो है वो कट हो गई हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह से अब देखें स्लीव्स जो है वो अच्छे से कट हो गई है, और वहाँ से भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से एस शेप में कट होगा, यहाँ से भी बता दिया। तो यहाँ पे ये इतना कपड़ा है कि मेरा अगर 5.5 यहाँ आएगा, तो ये देखें इस तरह मेरी सिलाई जाएगी, तो अंदर मैं ओवरलॉक वगैरह भी करवाती हूँ, तो इस तरह से कपड़ा मेरा अच्छा खासा बच जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।